हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूनियन कोचिंग स्वागत है। इसके पहले आप लोगों को हम बहुपद बताए थे। आज उसी आधार पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव हम बताने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे और समझेंगे। तो आइए, उसी पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम में पूछता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप लोग बोलिएगा तो इसके बाद हम सब्जेक्टिव भी करा देंगे। पहले जो हम लोग थ्योरी किए हैं उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में पूछता है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, यानी निम्न में। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन बहुपद है। पहला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 4। ऑप्शन नंबर यह है, इसको हम देखेंगे, है ना। तो इसमें देखना क्या है, हम आप लोग के बताए थे कि बहुपद पहचानने के लिए हम चर राशि के फोकस करेंगे, चर राशि को देखेंगे। यानी चर के मतलब ए से लेके जेड तक के राशि पर हम नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे। इसमें कुछ शर्त था कि चर राशि के जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर चर राशि दो जगह है, यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, दो जगह है। इसलिए इसके जो घात हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि धनात्मक में है ना, पूर्ण संख्या है, प्लस में है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है और एक है, यानी प्लस है। और यहाँ पर दो है, ये भी प्लस में है। तो यहाँ बहुपद होने का चांस बन रहा है कि होगा। बाकी हम देखेंगे इस लाइन में। और भी एक लाइन हम एक बात देखेंगे कि इसमें कोई जो है वो रूट में नहीं ना है, एक्स के मान तो कहीं पर भी नहीं है, आनो ये अंक में है, तो इसको नहीं देखना है, हमको चर राशि को देखना है। यह हो गया, यानी दूसर का भी हम लोग के नियम पालन कर रहा है। तीसर का आपको हम बोले थे कि वह जो होना चाहिए बंटे में नहीं होना चाहिए, यानी हर में नहीं होना चाहिए, भिन्न में अगर हो रहा है तो हर वाला जो चर राशि है वह धनात्मक में होना चाहिए। तो यहाँ नीचे भी नहीं है, इसका मतलब यह है कि यह बहुपद है। आपसे यह पूछ रहा है कि बहुपद है कि नहीं, तो यह तो बहुपद है। दूसर का क्वेश्चन कह रहा है, दूसर का ऑप्शन है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस रूट 5, है ना। यहाँ पर भी जो है रूट 5 है, इसको नहीं देखना है, हमको चौर राशि देखना है। यहाँ पर चौर राशि फिर दो जगह है, यहाँ है, यहाँ है, इसका भी घात प्लस में है, इसका भी घात प्लस में है, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अगला हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, ये जो है थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, 1/4 एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1/√3 एक्स प्लस 2, है ना। कहिएगा कि सर आप जो बोल रहे थे कि रूट में नहीं होना चाहिए, इसमें रूट में भी है, इसमें भिन्न में भी है, यानी भिन्न के जो भिन्न यानी हर में नीचे भी है 4, तो बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो ये भी बहुपद है, क्योंकि आप लोग को हम संख्या नहीं बोले थे, अंक नहीं बोले थे देखने के लिए, आप लोग को हम चौर राशि बोले थे ए से जेड तक देखने के लिए। यहाँ से यहाँ पर चौर राशि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। देखिए यहाँ पर तो सीधा दिखाई दे रहा है कि इसका जो पावर है, घात जो है 2 है और इसके आगे प्लस के चिन्ह है। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि 3 है, 3 के आगे कुछ नहीं है, यानी प्लस है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 है और ये भी प्लस है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी यह बहुपद है, यानी तीनों जो है वो बहुपद है। आप लोग को मालूम है कि हमारे एग्जाम में जो रहता है 4 ऑप्शन रहता है, यानी चौथा जो ऑप्शन होगा वही जो है। देखिए यहाँ पर हम गलती कर दिए हैं, यहाँ पर होना चाहिए बहुपद नहीं है। अगर है, अगर ऑप्शन में रहेगा है तो चौथे नंबर ऑप्शन रहेगा कि इनमें से सभी, है ना। तो अगर सभी रहेगा तो इनमें से सभी का हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा बहुपद है ना। तो 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है और 4 नंबर ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं तो हुक्मे नहीं करेगा, क्योंकि हम तीनों देख लिए, तीनों बहुपद है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन गलती किए थे, यहाँ पर हम लगा दे कि नहीं है ना। कौन निम्न में से कौन सा बहुपद
नहीं है तो चौथा जो ऑप्शन होगा वह हो जाएगा फिर हम लोग के आंसर हो जाएगा। और चौथा नंबर में क्या है तो है x+1/x देख लीजिए। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखिएगा तो बहुत जगह क्वेश्चन पूछ चुका है ना। तो यहाँ पर जो है x जो है इसका पावर 1 है, यहाँ पर भी x है इसका पावर 1 है, लेकिन यह कथी में भिन्न में जो है यह x जो है नीचे है, इसका पावर प्लस में है, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और हमको चौर राशि के घात पूर्ण संख्या में चाहिए, इसलिए बहुपद नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर सही होगा। तो देखिए अब दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है, दूसरा जो क्वेश्चन है इस तरह के है, पूछ रहा है इसमें कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है ना। तो हम जानते हैं कि जिसका ax² ax एक घात वाले बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाले बहुपद को हम बताए थे आप लोग को उस दिन की एक बहुपद कहते हैं है ना। जैसे में क्या होगा तो यहाँ पर 5x² + 5 हो जाएगा, 3y + 2 हो जाएगा। ये सब है, इसके ऊपर जो है ना देखने में कुछ नहीं है, लेकिन इसका घात जो है 1 है, इसे एक घाती बहुपद कहते हैं या रैखिक, इसी को बोलते हैं हम रैखिक बहुपद है ना। तो इसमें एक घात है यानी दिखाई नहीं देगा, यानी चौर राशि होगा और उसके पावर कुछ भी नहीं होगा, तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, एक घाती बहुपद है, या उसी को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद है ना। तो आपका आंसर जो यह होगा ऑप्शन में तो यह हो जाएगा, और यह ऑप्शन में होगा तो यह हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण हम लोग देखें तो इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। देखिए इसमें भी y है, इसमें x है, और यहाँ पर भी चौर राशि का घात एक भी नहीं है यानी 1 है, और यहाँ पर भी देखने में एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी 1 है, इसलिए इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसका अधिकतम घात 1 ही है। अगर 2 रहता तो इसका नाम हो जाता द्विघात, अगर 3 रहता तो इसका नाम हो जाता त्रिघात। अधिकतम क्वेश्चन 1 से 3 के बीच में पूछता है। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर देखेंगे ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 3 पूछ रहा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। फिर वही क्वेश्चन है ना, माने सवाल वही पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग रहेगा। हम लोग पहचानेंगे, देखेंगे कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो आइए हम लोग देख रहे हैं। 1 नंबर ऑप्शन नंबर ए है 2/3x + 1 है ना। तो यह तो बहुपद है ना, है, आपको भी देखने से लग रहा है कि है, क्योंकि इसमें कि x का जो घात जो है वो प्लस में है, इसलिए यह बहुपद होगा। हम दूसरे का देख रहे हैं 2 - x² है ना। इसमें भी बहुपद जो है ये भी जो है बहुपद है, और यह द्विघात बहुपद है, यह रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है इनमें से कौन रैखिक बहुपद है, तो यह रैखिक हो जाता और यह द्विघात हो जाता, क्योंकि इसका घात 2 है और इसका घात 1 भी नहीं है यानी 1 है। तो यह रैखिक चाहे एक घाती बहुपद, इसे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद बोलेंगे, इसे द्विघाती बहुपद बोलेंगे, यानी ये भी बहुपद है, क्योंकि इसका भी चौर राशि के जो घात जो है वो प्लस में है, यह जो माइनस है पावर में नहीं है, इसके साथ है, इसके बगल में है, x के बगल में, ऊपर अगर 2 के सामने माइनस रहता तो यह बहुपद नहीं होता, यानी ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। बहुपद में यह कौन यह कौन सा बहुपद है, तो यह एक घाती बहुपद है और यह द्विघाती बहुपद है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि 1/x - 1। तो यह देखिए यह हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो है ना इसमें चर जो है ना, यह हर में है, और इसका जोन
इसका जो पावर जो है घात जो है अनु एक है और एक जो है ये प्लस में है और ऊपर ले जाएंगे इसको तो यह माइनस में हो जाएगा, इसलिए यह बहुपद नहीं है। कहिएगा कि आपकी माइनस तो 1 है तो यह जो है पावर नहीं है, ये बगल में है साइड में है, ये एक है ना, इसके पावर यहाँ पर अगर यही क्वेश्चन ऐसे करके रहता -1 तो यह हमारा बहुपद हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि -1 यानी इसका घात जो है प्लस में है पहले से नीचे है और ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए हमारा बहुपद नहीं है ना। तो आंसर यही क्वेश्चन में यही कर रहा था कि इनमें कौन बहुपद नहीं है, तो ये तो पकड़ा गया कि 3 नंबर बहुपद नहीं है। ऐसे हम 4 नंबर देख ले रहे हैं कि 4 नंबर भी क्या दिया हुआ है। 4 नंबर आपका ऐसे दिया है तो ये भी आपका बहुपद है ना। यह बहुपद है तो कौन बहुपद है, अगर घात के आधार पर पूछा जाए तो यह त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसका चर राशि के घात कितना है 3 गो है। अगर पद में यही पूछता कि कई पदी बहुपद है तो एक पदी बोलते हैं, क्योंकि इसका पद जो है ये अकेला है, एक के जगह है ना। तो यह इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अब फिर इसमें घात पूछ रहा है कि बहुपद की कितना घात है। जैसे कि आप 9th में पढ़ के आए होंगे, 9th में इससे क्वेश्चन था कि इसका घात पद उद लिखना था, तो इसमें भी यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद y की पहले तो हम देखेंगे ये बहुपद है कि नहीं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि बहुपद इतना यानी y के पावर 3 माइनस 2 y के पावर 2 माइनस √3y प्लस 1/2 का घात बताना है। इसमें तो बहुपद ही पहले ही कह दिया है कि बहुपद है ना, घात बताना है ना। तो हम लोग चेक करते हैं, इसे बहुपद ही है। यहाँ पर है रूट है तो 3 है, यहाँ पर अगर y रहता चाहे y के साथ में रहता तो ये बहुपद नहीं होता, यानी इसका मतलब यह है कि बहुपद है, हमको घात बताना है। तो आप लोग को हम उस दिन थ्योरी कराए थे तो उस दिन बताए थे कि बहुपद के चर राशि को देखना है, यानी ये से जेड तक को राशि देखना है। तो इसमें देखिए 3 जगह है, तीनों जगह y है, यानी चर जो है यहाँ पर y है और y के मान देखेंगे तो यहाँ y के मान एक जगह 3 है और यहाँ पर एक जगह y के पावर कितना है 2 है और एक जगह कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो आपको उस दिन हम बताए थे थ्योरी में कि अधिकतम हम घात देखेंगे, यहाँ पर चर राशि का अधिकतम घात 3 है, इसलिए इस बहुपद का नाम पड़ेगा त्रिघाती बहुपद। तो जहाँ पर ऑप्शन होगा त्रिघात चाहे घाती बहुपद वही आंसर हमारा हो जाएगा है ना। अगर यहाँ पर यह नहीं रहता तो इसको हम बोलेंगे द्विघात, द्विघात है ना। अगर यहाँ पर है ही नहीं रहता, ऐसे रहता तो इसको हम बोलते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद, बहुपद। तो इस तरह से यहाँ पर 3 गो क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ऐसे पूछेगा घात से। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है आपका कि x² का गुणांक क्या है ना। जैसे क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, बहुपद दिया है, बहुपद 2 - x² प्लस x³ में x² का गुणांक क्या है। देखिए तो गुणांक के बारे में उस दिन हम नहीं बताए थे, गुणांक इसे 9th में पढ़ना है। गुणांक के मतलब गुना होता है आनो। तो देखिए यहाँ a से लेके जेड तक को हम चर राशि बोलते हैं, फिर सब बढ़िया से बता दे रहे हैं गुणांक का मतलब। तो इसमें a और जेड के बीच में जो भी आता है उसके साथ जो गिने वाला संख्या जो होता है 1 2 3 संख्या चाहे अंक होता है और वो चिपको रहता है चाहे गुना में रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं गुणांक। जैसे कि एग्जांपल दे 3x, तो x के साथ यहाँ गुना में 3 है, तो 3x का गुणांक क्या होगा, यहाँ पूछ दिया जाए कि x का गुणांक क्या होगा तो 3 होगा। अगर यहाँ पर हो जाएगा 4y, तो पूछा जाएगा 4 का y का गुणांक क्या है, तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यही लिख दे 3x प्लस 2, आप क्वेश्चन में पूछ दे कि x² का गुणांक क्या होगा
है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक में एक्स स्क्वायर हिल ही ना है, इसलिए उसके गुणांक नहीं होगा, जीरो होगा, हिल ही ना है तो होगा कहाँ से, यहाँ पर खाली एक्स है। इसमें पूछ दिया जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर हिल ही ना है, दिखाई दे रहा है आपको, है यहाँ पर खाली एक्स है ना। तो अगर एक्स के गुणांक पूछता है जाकि एक्स का गुणांक आप बताइए, तो हम बता देते कि 3 है ना। यह जो x के चाहे y के साथ जो चिपक के रहेगा उसको ही हम बोलते हैं कहते गुणांक। अगर गुना में चिन्ह दिया हो तब तो और अच्छा है, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हो 3 गुने m, तो अब पूछा जाएगा कि m का गुणांक, तो आपको भी लग रहा है कि m के गुना में क्या है 3 है। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो -3 होगा, m का गुणांक -3 होगा, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो आप ही देखिए ना कि एक्स स्क्वायर के जौरे क्या है, यहाँ पर हम लिख दे कि एक्स स्क्वायर के जौरे क्या है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जौरे देखिए ना, यहाँ पर कुछ लौक रहा है, नहीं लौक रहा है, यानी 1 होगा, है ना। क्यों 1 होगा? और वो 1 नहीं होगा, -1 होगा। क्यों? देख लीजिए, अगर एक्स स्क्वायर में माइनस हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? -x² नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यह है कि इसके साथ -1 गुना में होगा, है ना। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि -x² का गुणांक बताइए तो 1 होता, क्योंकि x² में 1 से प्लस 1 से हम गुना करेंगे तो -x² हो जाता। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स स्क्वायर के जरिए यहाँ पर कहा है कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 लिख दिए। 1 के आगे काथी के चिन्ह है, यहाँ पर 1 के सामने हेजा 1 है, 1 के सामने क्या है तो माइनस है, तो माइनस लगा देते। अगर यह क्वेश्चन में पूछता -x² तो अब यहाँ पर लिखते +1, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, यह हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का हो जाएगा 1 हो जाएगा, -x² का गुणांक 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरह से दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में है x × 2 + 3x में बहुपद का घात। इसमें भी घात पूछ रहा है, तो इसको पहले हम बना लेंगे, इसमें गुना कर देंगे, या जो है ब्रैकेट है ये सब गुना में, तो इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस में गुना हुआ तो यहाँ प्लस हो जाएगा। x और 3x में गुना हुआ तो यहाँ पर तो अंक देखा जाए तो 1 है, तो 1 में 3 से गुना हुआ तो 3, x में 1 से गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पूछ रहा है घात कितना है, तो यहाँ पर चर राशि देखना है ना। चर यहाँ पर 2 जगह है, एगो x है ना, 2 जगह x है, यानी एगो x के पावर क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 क्या है 2 है। तो अधिकतम किसके पास है तो यहाँ है, इसी के नाम से हम बहुपद के नाम बता देंगे। 2 है तो बोलेंगे द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद? द्विघात। तो ऑप्शन में जहाँ पर भी हो कि द्विघात तो हम मार दीजिएगा, द्विघात बहुपद है। अगर यह नहीं रहता तो इसको हम बोलते क्या थे रैखिक बहुपद। अगर यह ना रहता तभी यह द्विघाते बोलते, है ना, क्योंकि यहाँ इसका अधिकतम घात क्या है 2 है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, यानी पूछ रहा है इनमें से कौन सा त्रिघात बहुपद होगा। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे और देखेंगे कि जिसका चर राशि का अधिकतम घात 3 होगा वही का होगा हमारे आंसर होगा, यानी त्रिघात बहुपद होगा। तो आइए हम ऑप्शन देख रहे हैं। पहला है 1 नंबर जो ऑप्शन दिया है ax² + bx + c। इसका मतलब यहाँ पर कोई संख्या होगा, यहाँ पर भी कोई संख्या होगा, यहाँ पर भी कोई संख्या होगा। अभी तो आप समझ में कर रहे हैं कि चर राशि होगा, यानी इसका अधिकतम घात जो है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो अधिकतम घात कितना है 2, तो ये द्विघात बहुपद होगा, तो यह तो हमारा आंसर नहीं होगा। अगर पूछता है कि द्विघात बहुपद कौन है तो हमारा यह आंसर हो जाता। लेकिन पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद कौन होगा, इसलिए यह नहीं होगा। तो अगला हम लोग ऑप्शन देखेंगे। अगला कह रहा है a के पावर x, x के पावर 4, x के पावर 3 + c, है ना। तो देखिए इसमें जो चर राशि है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आप कहिएगा यह इसको नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन जब देगा ना तो यहाँ पर कोई अंक देगा या फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए x के पावर यहाँ पर क्या है
4 है और यहाँ पर x के पावर 3 यानी चर के राशि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी अधिकतम 4 है। तो ये भी है ना त्रिघात बहुपद नहीं होगा, इसका घात 4 है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ए एक्स के पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ पर जो है 84, यहाँ 84, यहाँ 84, इसका घात कुछ भी नहीं है, तो 1 है, यहाँ है 2 है, यहाँ है 3 है। तो आपको दिमाग में आता होगा कि अधिकतम 3 है, तो इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। सही बात है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसका घात 3 है, त्रिघात यह 2। अगला ऑप्शन हम देख ले रहे हैं कि अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए इसमें भी यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो यहाँ पर एक्स का मान एक्स का घात 1 है, यहाँ पर एक्स के घात 2 है, तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, तो यह होगा द्विघात। हमको क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिघात, तो इसलिए यह त्रिघात होगा। द्विघात पूछता तो यह होता, और द्विघात पूछता तो यह होता, यानी 2 जगह द्विघात दिया हुआ है, तो यह हमारा नहीं होगा। त्रिघात पूछ रहा है तो यह आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन में भी फिर पूछ रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है ना। जिनको मालूम है देखकर समझ गए होंगे कि कौन सा बहुपद नहीं होगा, है ना। बहुपद पहचानने के लिए हम लोग चर राशि का मान देखेंगे, है ना। यहाँ भी है, यहाँ पर चर राशि है, बाकी इसका चर राशि का घात जो है ना प्लस में है, यानी 2 है, ये भी बहुपद है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ में चर राशि यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, लेकिन यहाँ के +1 है, लेकिन यह जो है रूट में है ना। तो आपको हम बताए थे कि इस फॉर्म में अगर कोई होता है, इस तरह के होता है, तो बहुपद नहीं होता है। यहाँ पर ये भी बहुपद है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। अगर इसमें पूछता द्विघात बहुपद कौन होगा, तो इसका घात 2 है, तो यह द्विघात हो जाता। यहाँ पर भी द्विघात बहुपद हो जाता, इसको पूछता तो रैखिक हो जाता, है ना। तो चलिए इसमें पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है, तो यह होगा बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रैखिक व्यंजक कौन है, यानी रैखिक बहुपद कौन है। तो रैखिक बहुपद वही होगा जिसका अधिकतम घात 1 होगा। तो हम देख रहे हैं 84 के चुन रहे हैं, यहाँ पर 84 है, तो यहाँ पर इसका घात कितना है 1, तो पहले ही मिल गया, यही होगा हमारा क्या रैखिक बहुपद। ऐसे ऑप्शन हम लोग 2 देख ले रहे हैं, 2 84, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो इसका जो घात जो है 2 है, प्लस में है, इसका घात नीचे 1 है, प्लस में है, तो यह बहुपद होकवे नहीं करेगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, यहाँ लगा देता कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो यह हमारा आंसर हो जाता। यह यहाँ पर टिक लगा दे रहा है नहीं के लिए। अगर पूछता कौन बहुपद नहीं है, अगर पूछता कि द्विघात बहुपद कौन है, द्विघात, तो यहाँ पर हो जाता है यह द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका यहाँ पर 84 के घात 2 है और यहाँ पर 84 का घात 1 है, तो 1 और 2 में अधिक 2 है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा द्विघात बहुपद, हम द्विघात कहेंगे। तो ऑप्शन में रहता है यहाँ रेखी, रेखी की जगह पर होता है द्विघात, तो हम ऑप्शन यह मारते, यह सही होता। अगर त्रिघात पूछता कि इनमें से कौन सा बहुपद त्रिघात है, तो 84 के मान हम देखते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और तीनों जगह तीनों प्लस में है, तो अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसका नाम पड़ता है त्रिघात बहुपद। यदि त्रिघात पूछता तो हम इसको मारते, द्विघात पूछता तो इसको मारते। अगर रैखिक पूछा है तो यह 1 2 3, 1 घात है तो रैखिक, 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात, और इसका घात 2 है, लेकिन x के पावर हेजा जो x जो है ना, x यानी 84 वो नीचे है, यानी भिन्न में है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। तो अगर पूछता नहीं है तो इसको मारते रैखिक, तो इसको द्विघात, तो इसको त्रिघात, तो इसको, तो हमारा पूछ रहा है रैखिक, इसलिए आंसर यह हो जाए। इसी को 1 ही नंबर हो गया आंसर, इसको मार के हम आगे बढ़ जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देख। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या जो होगा ऑप्शन में जहाँ पर होगा आपका घात 2 तो हो जाएगा। अगर त्रिघात पूछता तो 3 हो जाता, रैखिक पूछता तो 1 हो जाता। तो इस तरह से आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए, इसको बढ़िया से आप देखिएगा तो यह 30-40 क्वेश्चन के बराबर है, इसलिए इसको आप रिवीजन करके जाइएगा। 1-2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है, और इसके बाद हम लोग बुक से जो सब्जेक्टिव बनाएंगे
उसके बाद उस सब्जेक्टिव पर किस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछता है आगे हम क्वेश्चन उसको बता देंगे, पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला दिन।